तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर। UIIC की रिक्रूटमेंट आ गई है, यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से AO के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। इसकी सैलरी जो रहने वाली है दोस्तों वह 88,000 प्लस हो सकती है आपकी सैलरी। कुल पदों की संख्या 250 है और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन भरने का है वह 23 जनवरी रखा गया है। और इसका पेपर भी आप मान के चल सकते हैं कि फेब के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, यानी कि होली से पहले इसका पेपर हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए लेकर के चलते हैं सीधे आपको ऑफिशियल PDF पर। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। सारी जानकारी आपको, सिलेबस, एज लिमिट सब कुछ आपको मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। चलिए लेकर के चलते हैं बिना वक्त गवाए आपको ऑफिशियल PDF पर। यह देख सकते हैं मित्रों, यह है ऑफिशियल PDF यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर 2250 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO जर्नलिस्ट के पोस्ट पर। इसमें अलग अलग तरीके की पोस्टें हैं, उनके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। 250 कुल पदों की संख्या है, जिनमें आपकी जो ये नोटिफिकेशन आई है इसका रेफरेंस नंबर पढ़ सकते हैं और इसका जो डेट है वो 8/1/2024 यानी कि 8 जनवरी से फॉर्म फिलिंग आज स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें देख सकते हैं टोटल 250 वैकेंसीज हैं, उनमें रिजर्वेशन जो है SC के लिए 37, ST के लिए 20, OBC के लिए 67 यानी 67, EWS के लिए 24, अनरिजर्व्ड के लिए 102। कुल मिलाकर के 250 पोस्ट ये हैं। और ये जो फिजिकली डिसेबल्ड रहते हैं उनके लिए भी कुछ पोस्ट की संख्या डिसाइड की गई है 6, 5, 1, 3 के हिसाब से। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं जो भी सर्टिफिकेट है वो सब आपको पहले से बनवा करके रखना है, बार बार हम ये बात कहते हैं। एलिजिबिलिटी में आप या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या तो नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं, तिब्बतियन रेफ्यूजी हो सकते हैं, या तो अफ्रीकन कंट्रीज के भी रेफ्यूजीज हो सकते हैं। किन किन कंट्रीज का है? केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जमीबिया और मालविया, जारिया, इथोपिया एंड वियतनाम, और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका के भी आप लोग रेफ्यूजी हो सकते हैं। उसकी अलग क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो कैंडिडेट मस्ट पोसेस सर्टिफिकेट इन प्रोसेस ऑफ पासिंग अ क्वालिफाइंग मिनिमम एग्जामिनेशन एज एन 31/12/2023 यानी कि 31 दिसंबर से पहले की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन इस डिग्री यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ग्रेजुएशन आपके पास रहना चाहिए। 60% मार्क्स आपके पास रहना चाहिए, यानी जनरल, EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए 60% मार्क्स की क्राइटेरिया रखी गई है और SC ST के लिए 55% मार्क्स की रखी गई है विद डिग्री सर्टिफिकेट। एज आपकी क्या है? एज की जो मिनिमम रखी गई है वो 21 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर एज रखा गया है। एज एज ऑफ आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2023 आपकी वहां से एज आपकी काउंट होनी चाहिए, यानी वहां पर आप 30 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि आपका 1/1/1994 से पहले नहीं होना चाहिए जन्म और 31/12/2002 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी इसके बीच में है आप तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल के लिए SC और ST के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल, बाकी ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं। पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि इनको PWBD बोलते हैं 10 साल, इसके अलावा 5 साल, 3 साल, 9 साल और 8 साल। जनरल EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं बाकायदा ये PDF जो है ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर मिल जाएगी। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। टोटल 31 पन्नों की नोटिफिकेशन जारी की गई है। EWS सर्टिफिकेट आपका पहले से बना होना चाहिए और EWS सर्टिफिकेट यानी कि बन जाए जितना जल्दी हो सके, फॉर्म फिलिंग से पहले या ट्राई आपका बना होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सोर्स है आपके पास जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 1000 रुपए रखी गई है। ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC ST PWBD परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI कंपनीज, इनके अलावा जितने भी हैं SC ST के अलावा बेसिकली 1000 रुपया रखा गया है जनरल OBC EWS सब के लिए। और SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI कंपनीज, इनके लिए 250 रुपए प्लस सर्विस चार्ज प्लस GST अलग से। इंपॉर्टेंट डेट बताया पहले कि 8 जनवरी को आपको आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है और 23 जनवरी तक यह जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट की भी 23 जनवरी ही लास्ट डेट रखी गई है। कॉल लेटर 10 दिन पहले, आपके एग्जाम के 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर आपका आ जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी इन द मंथ ऑफ फेब, और मतलब एग्जाम आपका फेब में होगा, अभी फेब के लास्ट में ही हो सकता है। एग्जाम डेट मे बी ऑन वीकडेज एंड हॉलीडेज, किसी दिन भी हो सकता है, मैक्सिमम सैटरडे संडे को ही होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोग पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोग बढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। अब यहाँ पर पूरा एग्जामिनेशन आपका होगा, एक तो पहले Tier 1 होगा और उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू भी आपका रखा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच वुड बी कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग
यहाँ पर 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर 50 क्वेश्चन, 40 नंबर की इंग्लिश 40 क्वेश्चन, क्वांट के 50 नंबर 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 20 नंबर 20 क्वेश्चन, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 और 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का पेपर। वो आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें पहले बता दिया गया है इन लोगों के द्वारा। और इसके बाद आपको इंटरव्यू भी इसमें आपका होगा। इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके पास में ही पड़ेगा, इसमें कोई सा दिक्कत नहीं आता, आपके स्टेट में ही पड़ेगा। यहाँ से uic.co.in पे जाकर के आप लोग फॉर्म फिलिंग भी कर सकते हैं और यहीं से जाकर के आप लोग आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू क्या होगा? The candidates qualified in the competitive online written examination will be called for interview। जिनका रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो हालांकि फाइनल प्रोसेस होता है और इसमें आपको हमने सारी चीजें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा कि इसमें आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेटरी पीरियड, ट्रेनिंग इंक्लूड करके 5 साल तक आपको वहां पर काम करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा। और इसमें देख लीजिए 35,000 रुपए आपको, आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। बिफोर ज्वाइनिंग अ प्रोबेटरी द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर पे रोल्स ऑफ द कंपनीज विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर इंक्लूडिंग प्रोबेटरी पीरियड, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। इन द इवेंट ऑफ देयर रेजिग्नेशन फ्रॉम द कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड पीरियड दे विल बी लाइबल टू पे द लिक्विडिटी डैमेज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ग्रॉस सैलरी, यानी कि आपको 1 साल की सैलरी के अराउंड आपको अमाउंट आपका पे करना पड़ेगा अगर आप किसी भी कारण से कंपनी छोड़ते हैं। बेसिकली कंपनी से यहाँ से परमानेंट जॉब है, लेकिन इसका नाम ही कंपनी की तरह है, तो इसलिए कंपनी बार बार यूज हो रहा है। तो आप लोग इसको गवर्नमेंट जॉब ही समझिएगा और ये गवर्नमेंट जॉब ही है। तो इसमें आपको ये सारी कंप्लीट जानकारियां दे दी गई हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बता दिए हैं कहाँ से जाकर के करना है और सारी जानकारियां चाहिए। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर जाकर के ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां से आपको पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और कंप्लीट इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के वहां पर जानकारियां आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। और देखिए ये सब हम आपको पीडीएफ इसलिए भी दिखा दे रहे हैं कि आपको जहां पर भी लगे तो वहां पर रोक के आप सेंटर्स देख सकते हैं। जैसे कि कर्नाटका में देख लीजिए तो बेंगलुरु, बेलगाम, हुबली, गुलबर्गा, मंगलोर, मैसूरा, शिमोगा, उडुपी, ऐसे ही कई जगह पे सेंटर है। मध्य प्रदेश में सारे राज्यों में लगभग आपके सेंटर पड़ेंगे। राजस्थान, तमिलनाडु, सारे राज्यों में देख सकते हैं आप लोग, सब में सेंटर पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग त्रिपुरा में भी एक सेंटर है। उत्तर प्रदेश में तो देख सकते हैं 12-17 सेंटर है, वाराणसी, सीतापुर, नोएडा, सब जगह है। तो ये कंप्लीट जानकारी रही। कुछ भी हमने आपसे अभी तक इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ भी जानकारी मिला हो, फॉर्म फिलिंग करनी है आपको तो अच्छी बात है, नहीं करनी है तो अच्छी बात है। लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 1,000 रुपये फॉर्म रखा गया है, क्या इसको फॉर्म को फिल करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपका मन करता है तो फॉर्म फिल करिए। 1,000 रुपये सच में अमाउंट होता है, 250 के करीब पोस्ट है। लेकिन ये भी सोचिए कि इन्हीं 250 में से किसी एक का सिलेक्शन भी होगा ना, इन 250 में 250 लोगों का सिलेक्शन भी होगा, एक पोस्ट तो होगा ही होगा। हो सकता है वो पोस्ट आपकी हो, तो हो सकता है ये सोच के आप फॉर्म फिल कर दें, तो कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाले पेपर्स में फॉर्म फिल करिएगा। लेकिन 1,000 रुपये फीस आपको पे करना ही पड़ेगा अगर SC/ST के अलावा आप किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हैं और फिजिकली डिसेबल जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी होता है उनको अलावा, तो आपको 1,000 रुपया पे करना है। यही है इसका प्रोज एंड कॉन्स में कॉन्स। और प्रोज तो बहुत सारे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो हाँ, बॉन्ड भी एक रहेगा कि अगर आप कोई यूपीएससी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं इसके साथ, तो आप अपना एज फैक्टर देख करके करिएगा कि क्या यूपीएससी की एज कहीं क्रॉस तो नहीं हो जाएगी, तो उस हिसाब से बॉन्ड साइन वाइन करिएगा भैया। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या उसको एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला।